गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये बुक के पेज नंबर 227 में एक्सरसाइज 15.3 के क्वेश्चन नंबर 10 में 4 ग्रास बेड्स ईच ऑफ डायमेंशंस 3 मीटर इंटू 1 मीटर आर डग इनसाइड अ स्क्वायर पार्क ऑफ लेंथ 6 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क। 4 ग्रास बेड्स हैं, ईच ऑफ डायमेंशंस 3 मीटर इंटू 1 मीटर डग किए गए हैं एक स्क्वायर पार्क के इनसाइड में अंदर, ठीक है, जिसकी लेंथ है 4 मीटर। हमें एरिया फाइंड करना है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क का। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। एक स्क्वायर पार्क है जिसकी लेंथ है 6 मीटर, उसके अंदर 4 ग्रास बेड्स डग किए गए हैं, ठीक है, जिसकी डायमेंशन है 3 मीटर इंटू 1 मीटर। अब हमें एरिया फाइंड करना है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क का, मतलब 4 ग्रास बेड्स जो है उसको डग करने के बाद कितना एरिया बचेगा रिमेनिंग पार्क का, वो हमें फाइंड करना है। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। ऐसे हम देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम एरिया फाइंड करेंगे 1 ग्रास बेड का, फिर हम एरिया फाइंड करेंगे 4 ग्रास बेड का, फिर हम एरिया फाइंड करेंगे स्क्वायर पार्क का। फिर जो स्क्वायर पार्क का एरिया होगा उसमें हम माइनस कर देंगे एरिया 4 ग्रास बेड, तो हमें एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, फाइंड करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ 1 ग्रास बेड, एरिया ऑफ 1 ग्रास बेड किस शेप का है, लेंथ और ब्रेथ दी है, मतलब रेक्टेंगल शेप का। तो एरिया ऑफ 1 ग्रास बेड इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू तो 3 इंटू 1, तो 3 1 सा 3 मीटर स्क्वायर। अब हम एरिया फाइंड करेंगे 4 ग्रास बेड्स का। एरिया ऑफ 4 ग्रास बेड्स कैसे फाइंड करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया कितना है 1 ग्रास बेड का 3 मीटर स्क्वायर, तो एरिया 4 ग्रास बेड इज इक्वल टू 4 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12 मीटर स्क्वायर। अब हम एरिया फाइंड करेंगे स्क्वायर पार्क का। तो लेंथ ऑफ द स्क्वायर पार्क कितनी दी है, लेंथ ऑफ द स्क्वायर पार्क, लेंथ ऑफ द स्क्वायर पार्क दी है 6 मीटर। हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क। क्या फॉर्मूला होता है, साइड इंटू साइड, 6 इंटू 6, तो 6 6 ज़ा 36 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द स्क्वायर पार्क क्या है 6 मीटर, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क क्या होगा, साइड इंटू साइड मीन 6 6 ज़ा 36 मीटर का स्क्वायर। तो एरिया आ गया स्क्वायर पार्क का 36 मीटर का स्क्वायर। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द remaining part, area of the remaining part of the park। क्या फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क, एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क माइनस एरिया ऑफ 4 ग्रास बेड्स, एरिया ऑफ 4 ग्रास बेड्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क क्या होगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क माइनस एरिया ऑफ 4 ग्रास बेड्स। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क क्या है 36 मीटर का स्क्वायर, एरिया ऑफ 4 ग्रास बेड्स कितना है 12 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, 36 में हम 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 24 मीटर का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क कितना आ गया, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क आ गया 24 मीटर का स्क्वायर। लास्ट में मेंशन कर देंगे देयरफॉर द एरिया ऑफ द remaining part of the park is 24 meter square।
Therefore the area of the remaining part of the park is 24 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे हम। एरिया ऑफ 1 ग्रास बेड, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 3 1 जा 3 मीटर का स्क्वायर। एरिया ऑफ 4 ग्रास बेड्स, 4 इंटू 3 12 मीटर का स्क्वायर। लेंथ ऑफ द स्क्वायर पार्क 6 मीटर है। एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क साइड इंटू साइड, तो 6 6 36 मीटर का स्क्वायर। एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क क्या होगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क माइनस एरिया ऑफ 4 ग्रास बेड्स, 36 का मीटर स्क्वायर, 36 मीटर स्क्वायर माइनस 12 मीटर स्क्वायर करेंगे तो आ गया 24 मीटर का स्क्वायर। देयरफॉर द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क इज 24 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11, मिसेस सिन्हा वांट्स टू कवर द फ्लोर ऑफ हर किचन विथ टाइल्स। The length and breadth of the kitchen are 5 meter and 3 meter respectively. The length and breadth of each tiles are 20 centimeter and 15 centimeter respectively. Find the number of tiles required to pave the floor. मिसेस सिन्हा जो है वो चाहती है कवर करना फ्लोर को, मतलब अपनी जो उनका किचन है उसके फ्लोर को वो कवर करना चाहती है टाइल से। जो लेंथ एंड ब्रेड्थ दी है जो किचन की वो है 5 मीटर 3 मीटर। लेंथ है 5 मीटर, ब्रेड्थ है 3 मीटर। ठीक है, और जो लेंथ एंड ब्रेड्थ है टाइल की वो है 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 15 सेंटीमीटर टाइल की। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टाइल्स जो रिक्वायर्ड होंगी वो पेव करने के लिए फ्लोर को। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे किचन का। एरिया फाइंड करेंगे 1 टाइल्स का, फिर जो एरिया होगा किचन का उसको डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ 1 टाइल, तो हमें नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएंगी। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हम। सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द किचन, लेंथ ऑफ द किचन कितनी है 5 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 100 तो आ जाएगा 500 सेंटीमीटर, क्योंकि टाइल्स की लेंथ ऑफ सेंटीमीटर में दी है, इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो लेंथ ऑफ द किचन कितनी है 5 मीटर, तो 5 इंटू 100 तो 500 सेंटीमीटर आ गया। ब्रेड्थ ऑफ द किचन, ब्रेड्थ ऑफ द किचन कितनी है 3 मीटर, तो 3 इंटू 100 करेंगे हम तो आ जाएगा 300 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द किचन। एरिया ऑफ द किचन फ्लोर कितना होगा, क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है 500, ब्रेड्थ कितनी है 300, इंटू करेंगे 5 3 जा 15, 1,50,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ द किचन इतनी थी तो हमने कन्वर्ट किया तो 500 सेंटीमीटर आई। ब्रेड्थ ऑफ द किचन 3 मीटर थी, कन्वर्ट किया तो 300 सेंटीमीटर आ गई। एरिया ऑफ द किचन फ्लोर लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो 500 इंटू 300 तो आ जाएगा 1,50,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हम एरिया फाइंड करेंगे टाइल्स का। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लेंथ ऑफ द टाइल, लेंथ ऑफ ईच टाइल 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ ईच टाइल, लेंथ ऑफ ईच टाइल 20 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ ऑफ ईच टाइल 15 सेंटीमीटर है। हम एरिया फाइंड करेंगे 1 टाइल का। एरिया ऑफ 1 टाइल क्या होगा फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 20 इंटू 15, तो 15 2 जा 30, 300 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया ऑफ 1 टाइल क्या होगा फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 20 इंटू 15 तो आगे 300 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ टाइल्स
रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, क्या फॉर्मूला बनेगा? एरिया ऑफ द किचन फ्लोर, एरिया ऑफ द किचन फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल। तो एरिया ऑफ किचन फ्लोर कितना है? 1,50,000 और एरिया ऑफ वन टाइल कितना है? 300। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 3 1 से 3, 3 5 से 15, आ गया 500 टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आ गई? 500 टाइल्स लास्ट में मेंशन कर देंगे। Therefore, the required number of tiles is 500। Therefore, जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स है वो है 500। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं हम। लेंथ ऑफ द किचन दी है 5 मीटर, तो 5 × 100 तो 500 सेंटीमीटर आ गया। ब्रेड्थ ऑफ द किचन 3 मीटर, तो 3 × 100 300 सेंटीमीटर हो गया। एरिया ऑफ द किचन लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 500 × 300 की, तो 1,50,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर आया। लेंथ ऑफ ईच टाइल कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ ऑफ ईच टाइल 15 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ वन टाइल क्या होगा फॉर्मूला? लेंथ इंटू ब्रेड्थ 20 × 15 300 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड क्या फॉर्मूला बनेगा? एरिया ऑफ द किचन फ्लोर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ वन टाइल। एरिया ऑफ किचन फ्लोर 1,50,000, एरिया ऑफ वन टाइल 300। इसको डिवाइड, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, फिर इसको डिवाइड किया 3 से, तो 500 आया, तो आ गया 500 टाइल्स। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आ गई? 500। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपका कंप्लीट हो गया है। इसे घर में एक बार अच्छे से पढ़िएगा। बाद में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।